नमस्ते दोस्तों फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में अपने केलिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने कुछ देर पहले आपको ग्रैन्यूल्स दानेदार जो बूस्टर का उसके बारे में बताया। अब बूस्टर जो हमारे पास लिक्विड है उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूँ। धान वाले की जो किसान होते हैं वो ज्यादातर दानेदार इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो स्प्रे नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि दाना में मिल जाए, वो ऐसे करके फेंक दे, उनका काम हो जाए। ठीक है, पर अगर कोई व्यक्ति ये जो हमारा लिक्विड बूस्टर है उस दानेदार के साथ इसका भी इस्तेमाल करता है तो रिजल्ट मुझे बताने की एक बार आप इसका ट्राई करें, दोबारा मुझे बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात इसमें है क्या, पहले वो बता देता हूं। इसमें राउंड ऑफ 10% पोटेशियम ह्यूमेट है, बाद बाकी एडिशनल वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए है, जो कि एडिशनल वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए भी होती है प्रीमियम सर्फेक्टेंट। वो भी इसमें बहुत ही उम्दा किस्म की है जो कि इसकी क्वालिटी और इसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। अब हम आ जाते हैं इसके यूज के ऊपर। अगर आप पैडी में इसको इस्तेमाल करते हैं, पैडी में जनरली आप नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी में लगाने के बाद उखाड़ करके मेन खेत में लगाते हैं। मेन खेत में लगाते जब हैं तो 22वें दिन एक बार इसका 2 से 3 ml, ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में, अगर 15 लीटर का टंकी है तो आप 35 से 45 ml इसको आप डाल सकते हैं। 45 ml के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, 45 ml के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप 30 से 40 ml रखते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बता रहा हूं, 22वें दिन धान में लगाने के बाद, नर्सरी से उखाड़ करके मेन खेत में लगाने के बाद 22वें दिन इसका पहला स्प्रे लेंगे और 44वें दिन इसका दूसरा स्प्रे लेंगे, जब धान गबोट अवस्था में आता है, जब उसमें दूध और बालियां भरने लगती है। 2 बार के इसके स्प्रे के बाद धान में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपका धान, आपने अब तक जितनी बार भी खेती करा होगा, आपका धान उन सबसे बढ़िया होगा। मैंने खेती नहीं करा है, मेरे पास खेत भी नहीं है, बट हाँ, मैंने इतने लोगों को इस फार्मिंग में इस प्रोडक्ट्स का सेशन दिया जिन लोगों ने यूज करा है, उनका रिजल्ट्स आप चाहे तो वीडियोस भी, जो आपको वीडियो फॉरवर्ड करेंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनके पास वो वीडियोस ले सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट बात नहीं करता है, पर हाँ, जो इसके रिजल्ट्स है ना वो बात करते हैं। तो आप धान के केस में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो नर्सरी में भी 1 to 2 ml का डोज रख सकते हैं। जब पौधे छोटे हो तो डोज थोड़ा कम कर लेंगे, 1 to 2 ml रखेंगे। जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो 2 to 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, ज्यादा नहीं डालना है, 3 लीटर के ऊपर बिल्कुल ही नहीं डालना है। ये बात ध्यान से सुनेंगे। ये चला गया धान के बारे में। अब मैं सब्जियों के बारे में आपको बता रहा हूं। हम लोग पहले क्या करते थे, इसको 15 दिन में एक बार हम लोग इसको 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में सब्जियों के केस में स्प्रे कर दिया करते थे, या इसको ड्रिप से चला दिया करते थे। पर बहुत दिन बाद हम लोगों ने इसको बार बार चेंज करके यानी अपग्रेड करके अलग अलग तरीके से डाला। फिर हमने देखा कि जब हम इसको पर डे 100 ml पर डे, ध्यान से सुनिएगा, पर डे 100 ml अगर ड्रिप में छोड़ते हैं। हमेशा होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई फसल लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं तो उसमें रोज पानी जाता है। रोज अगर पानी जाता है तो प्रतिदिन अगर हम लोग उसको 100 ml का बूस्टर का डोज पानी के साथ छोड़ते हैं प्रति एकड़, ध्यान से सुनिएगा, 1 एकड़ में जितना आपको पानी लगता है, 1 एकड़ में जितना आपको पानी लगता है, अगर आप 100 ml का इसका डोज छोड़ते हैं ड्रिप के साथ, 5 से 6 दिन बाद आपका पौधा अलग दिखने लगेगा। करता क्या है ये, जिसमें आपने इसका इस्तेमाल करा है, ठीक है, आप 1 महीना तक इसका इस्तेमाल करें, या आप 2-3 बार इसका आपने ड्रिप में चला दिया है, 2-3 आपने स्प्रे ले लिया। पर आप अगर स्प्रे लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसका स्प्रे लेते हैं तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में, यानी 15 लीटर का अगर टंकी है तो 35 से 45 ml एक टंकी में जाएगा। और आज अगर आपने स्प्रे किया तो 6वें से 7वें दिन दोबारा स्प्रे कीजिए, फिर 7 दिन गैप लेके 7वें दिन दोबारा, 8वें दिन दोबारा स्प्रे कीजिए। 3 बार के स्प्रे के बाद आपका पौधा अलग दिखाई देगा। 1 सप्ताह अगर ड्रिप में इसको 100 ml करके पर डे देते हैं तो भी आपका पौधा 110% अलग दिखाई देगा। 1 महीना के इसके डोज में, 1 महीना अगर इसका डोज का इस्तेमाल करते हैं आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 महीना अगर आप इसका डोज का इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें ये डल रहा है, ठीक है, उस खेत से एक पौधा उखाड़ ले, और जिसमें नहीं डला है उस खेत से एक पौधा उखाड़ ले। दोनों के जब आप रूट्स को देखेंगे ना, रूट्स 2 तरह के होते हैं, एक टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवांटेज, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जिसमें ये डलता है उसके जड़ को आप देखेंगे, उसका जड़ बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है, और जब जड़ अच्छे से विकसित होती है तो पौधा अच्छे से पकड़ता है, उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको मट्टियों से भी मिल जाता है, और जिसका जड़ अच्छे से बनता है उसकी फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी, उसकी सब्जियों की बियरिंग कैपेसिटी, वो सब्जी अच्छा अमाउंट में उस पौधे पे लगता है। कहते हैं टमाटर के केस में जनरली होता है क्या कि फ्लावर ड्रॉपिंग होने लगती है। अगर पौधा अच्छा है, शक्तिशाली है, तगड़ा है, तो उस पे फलों
का आना बहुत अच्छे परिमात्रा में होगा। सब्जियों के केस में अगर आप स्प्रे करते हैं तो 7 दिन का गैप ले लेंगे 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में। और आप अगर उसको ड्रिप से चलाते हैं तो शुरू में आप चाहे तो 1 लीटर करके प्रति एकड़ दे सकते हैं 15 दिन के गैप में, ठीक है। पर जब आप 1-2 महीना इसको डाल दिए हैं तो आप पर डे 100 ml पर एकड़ के डोज में आप आ सकते हैं। आज आपने 100 ml दे दिया ड्रिप के साथ, कल आप फिर 100 ml देंगे। अब ड्रिप में अगर इसको देते हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे, पानी आपका मान लीजिए ड्रिप में 1 घंटा चलना है, ठीक है। तो शुरू का जो आधा घंटा है, आखिरी का जो आधा घंटा है या आखिरी का जो 20 से 25 मिनट है उसमें छोड़ेंगे, क्योंकि ड्रिप में अगर शुरू में इसको चला देंगे तो ये लीच कर जाएगा, ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो आखिरी के जो कुछ वक्त होते हैं उसमें इसको रिलीज कीजिए। रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप एक बार इसको किसी भी छोटे जगह पे भी ट्राई करके देखें, कभी भी पूरे बड़े पैमाने में मत डालिएगा, छोटे जगह पे पहले ट्राई करके देखिए। जब आप रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं तो आप इसको पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं इसका स्किल्ड स्पेशलाइज पर्सन नहीं हूं, पर हाँ जो मैंने रिजल्ट देखा है पिछले 5 साल में, वो रिजल्ट, इंग्लिश में कहावत है अनपैरेलल मोनोपोली है, इसके आसपास जनरली लोग नहीं टिक पाते। और जिसने इसका एक बार इस्तेमाल कर लिया है, दोबारा हमें बोलने को उसको जरूरत नहीं पड़ता है। हर किसान हर सीजन में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ नया उत्पाद इस्तेमाल करता है। भाई और बहनों, मेरा आपसे एक दरख्वास्त है कि इस सीजन में, या आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं इसलिए आप सुन रहे हैं कि शायद आप कुछ अच्छा चाहते हैं, तो सुनी बात पर भरोसा नहीं करते, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बट हाँ जब प्रत्यक्ष आंख से दिखे तब तो भरोसा होगा ना। तो एक बार आंख से देखने के लिए, क्रॉप टू क्रॉप के लिए एक बार इसका इस्तेमाल करें। नया प्रोडक्ट ही सही, बट जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।